चित्रकला के पेपर को लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ पे पूर्णांक आप ध्यान से देख लीजिए। 100 नंबर का ये भी पेपर होता है, तो इसे हल्के में ना ले। लोग कहते हैं कला में भला हो जाएगा, तो आपको कला में भला तब होगा जब आप अच्छा बनाएंगे। मैं आज आपको यहाँ पे 3 ऐसे चित्र बनाऊंगा जो आपके पेपर में 100% यही आएगा। तो अगर आप ये 3 चित्र अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आज आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि किस प्रकार से ड्राइंग की जाती है, और जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे चित्रकला का पेपर कैसा आएगा। हूबहू ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप पेपर पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि जो है इसमें जो है 3 खंड आपको दिखाई देंगे। जो 3 खंड होगा उसमें पहला जो खंड होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, और उसमें जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको 10 इसमें दिखाई देगा। ठीक है, 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। और जो खंड आपका खा होगा ये आलेखन होगा, और ये सबके लिए अनिवार्य होता है, जिसमें आपको कलर करना होता है। ठीक है, तो कलर अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर जो खंड गा वाला होगा इसमें किसी एक चित्र को बनाना होगा, उसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं, उसको जो है आपको ध्यान में रखना है। और उसमें जैसे मान लो खुली किताब आ गया, पपीता आ गया, कप प्लेट आ गया, ठीक है, फावड़ा आ गया, कुल्हाड़ी आ गया, इस प्रकार से आता है बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद जो आलेखन में इकाइयों से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में इसके जो है बनाना है। स्केच पेन का वर्जित है, स्केच पेन जो है आपको नहीं बनाना, उसके इस्तेमाल नहीं करना। जेल वाली पेन जो कलर आती है वो लेकर आपको जाना है। इसका मतलब यहाँ पे जो कह रहा लाइन, इसका मतलब समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि जो आकृतियां बनाएंगे, चाहे आयत रहेगा या वर्ग रहेगा, उसको 2 या 3 भागों में इस प्रकार से बांटना होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बताया था अच्छे तरीके से। बांट के फिर इसके बाद जो फिगर आप यहाँ बनाएंगे वही फिगर आपका यहाँ बनेगा, वही फिगर आपका यहाँ बनेगा। इसके लिए आपको ट्रेसिंग पेपर मिलेगा। जो फिगर आप पहले यहाँ बना लेंगे इस बॉक्स में, उसी को ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रख के, ठीक है, उसको छाप लेंगे। छापने के बाद फिर इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। वो ट्रेसिंग पेपर इसीलिए ही होता है। ठीक है, और ट्रेसिंग पेपर में अच्छे से बना के इसके साथ जो है अपने उत्तर पुस्तिका के साथ उसको रोल नंबर लिख के उस पर लगा देंगे। ठीक है, वो जमा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जो खंड आपका गा रहेगा इसमें किसी एक चित्र को बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे स्मृति वस्तु चित्रण आ सकता है, प्रकृति चित्रण आ सकता है, स्मृति चित्रण आ सकता है, या फिर प्राकृतिक दृश्य आ सकता है। इसमें से कोई आपको ही करना रहता है। सबसे बढ़िया आपका स्मृति चित्रण है, जो को पेंसिल से करनी होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे कहा गया कि ड्राइंग शीट के दाहिनी ओर अपने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में जरूर आप लिख देंगे, और कक्ष निरीक्षक से साइन भी करवा लेंगे, वो तो साइन ही कर देंगे। ठीक है, और दिया गया यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर अपनी अनुक्रमांक भी आपको उस पर लिखना है और अपने उत्तर पुस्तिका से संलग्न कर देना। ठीक है, ये तो बात रही निर्देश की। अब बात करते हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जिसमें 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। इसका सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में जो है आपको लिखना होगा। यहाँ पे दिया है कि ओस्ट वार्ल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, 4, 6, 8 या फिर 12। तो ओस्ट वार्ल्ड जो चक्र होता है इसमें जो रंगों की संख्या होती है वो 8 होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं सेकंड पे। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? गुफा संख्या 9 को, गुफा संख्या 10 को, गुफा संख्या 16 को, या फिर गुफा संख्या 17 को। तो इसमें 17 वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि मुख्य रंग या फिर कह सकते हैं प्राइमरी कलर कितने होते हैं, जिसे हम प्राथमिक कलर भी कहते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। तो जवाब इसमें आपका ब वाला राइट आंसर हो जाएगा, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पर। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक काल को माना जाता है? तो किस शासक काल को माना जाता है? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसमें जो बा वाला है वही आपका इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पहाड़ी चित्रकला शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था? बसोहली, जयपुर, कोटा, दिल्ली। तो इसमें जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका जवाब होगा बसोहली जो है, इसमें पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ठंडा रंग कूल कलर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ठंडा रंग कौन सा है? लाल है, नारंगी है, नीला है, पीला है। तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें सा वाला राइट आंसर होगा। क्या ये बात सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं तटस्थ रंग कौन कौन सा होता है, यानी नेचुरल कलर जो है वो कौन सा होता है? सफेद, काला, लाल, पीला, हरा, नीला। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफेद काला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट चित्रकला कितने अंग जो है माने गए हैं, चित्रकला के कितने अंग माने गए हैं, तो 4, 6, 8, 10, तो इसमें आपका छक्का सही हो जाएगा, यानी 6 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है जो आपका नेक्स्ट है कि भीतरी दीवार पर किए गए चित्रण को क्या कहते हैं, भीतरी दीवार पर चित्रण कहते हैं भित्ति चित्रण। यहाँ पे भीतरी से भित्ति आप याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है, तो बनी ठनी चित्र किस शैली से है, ये किशनगढ़ से संबंधित है। राइट आंसर इसमें किशनगढ़ हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपके 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब बात करते हैं आलेखन जो चित्र बनाने का आएगा वो क्या क्या आ सकता है, वो 3 कौन कौन से हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होगा खंड खा में, जिसमें आलेखन रहेगा और ये पूरी तरह से अनिवार्य है। 60 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, सबसे ज़्यादा अंक आपको यहीं से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, पहले आप एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताऊँगा कौन से तीनों जो आपके चित्र हैं जो आपके 100% आ सकते हैं वो आपको बता देंगे। पहली बार क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग छत के फर्श के लिए एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन कला में जो है आपको गुलाब के फूल, पत्ती और कलियों पर आधारित हो और उसमें किसी एक पशु पक्षी का जो है चित्र बनाना, जैसे कि मोर या हंस का बना सकते हैं और कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करना है। यहाँ पे लिखा है जल रंग, आपको जल रंग इस्तेमाल करना है, ब्रश वाले जो होती है। ठीक है, आपको स्केच पेन इस्तेमाल नहीं करना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक आयत 14x20 सेंटीमीटर में खिड़की के पर्दे के लिए एक सुंदर आलेखन बनाइए। इसमें जो है कनेल का जो फूल होता है वो आपको बनाना है, कनेल के फूल, पत्ती, इसका प्रयोग करना और उसको अच्छे से आकर्षक सुसंगत बनाना आपको है। ठीक है, तो इस प्रकार से आता है। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो 3 वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस कर लीजिए। पहला, कमल का फूल। कमल का फूल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कमल का फूल, पत्ती, ये सब जो है आपको अच्छे से बना लेनी है। दूसरा जो है वो आपका वो बनेगा आपका यहाँ पे, इसमें आ जाएगा सूरजमुखी का फूल। ठीक है, सूरजमुखी का फूल, ये हो जाएगा, सूरजमुखी का फूल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा है वो आपका है कि कोई एक भारतीय पुष्प या फूल बनाने को आए, कोई भी एक भारतीय फूल आ जाएगा। ठीक है, अब कोई एक भारतीय फूल में गुलाब, कनेर या फिर कोई भी आप बना सकते हैं, एक आएगा। तो ये तो दोनों आपका आ ही सकता है, कोई भी एक भारतीय लिखा रहेगा, कोई भारतीय फूल आप कली पत्ती उसको बनाना है। ठीक है, तो उसके साथ में ध्यान रखना कि एक आपको पशु पक्षी का भी चित्र प्रैक्टिस कर लेनी है। पशु पक्षी का चित्र जिसमें से जैसे तितली हो गया, मोर हो गया, हंस हो गया, बत्तख हो गया। ठीक है, ये आपको बना लेना है। तो ये जो है आप इस प्रकार से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से आपकी यही में से तीनों में से कोई न कोई एक आ ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आपका ये हो जाएगा तो इसके बाद जो है खंड गा वाला शुरुआत होता है। इसमें कोई एक आपको करना होता है। 30 अंक आपको यहाँ से मिलते हैं। सबसे बढ़िया आपका स्मृति चित्रण रहता है, वस्तु चित्रण रहते हैं, आले जो है प्रकृति रहता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे स्मृति चित्रण वाला आप लोग कर लेना। ठीक है, इसको पेंसिल से करना होता है, 2 ही आपको करना होगा। तो दिए गए कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक छाया प्रकाश, आपको छाया भी बनानी रहेगी। जैसे मान लो आपने बल्टी बना दिया। ठीक है, मान लो आपने बल्टी बनाया और जब बल्टी आप बनाएंगे तो इसके बाद जो है उसकी छाया भी बना देंगे। ठीक है, उसकी जो है आप छाया भी बनाएंगे ताकि जो है वो दिखे, थोड़ा सा छाया भी बना देंगे बढ़िया से। ठीक है, अच्छे से जो है बना के उसको आप दर्शाएंगे। ठीक है, छाया वगैरह बना देंगे, तब जाके जो है आपको पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा। पेंसिल से आपको सेटिंग करनी है। पेंसिल में जो है आपको जो है यहाँ पे 2B, 4B या 6B का इस्तेमाल करना है। जो जितना B के आगे नंबर रहता है वो उतना ज़्यादा काली होती है। तो आप जो है 2B, 6B पेंसिल ले लेना, कम से कम 2 पेंसिल तो लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद चित्र की माप के लिए जो है 15 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। से बल्टी बनाएंगे तो 15 सेंटीमीटर को जो है नाप लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मन का वैसे बना देंगे, 15 सेंटीमीटर का बल्टी नाप लेंगे। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है, तो इसमें पेंसिल वाले में खुली किताब आ सकता है। ठीक है, कप प्लेट आ सकता है, पपीता आ सकता है,
हाथ हाथ छाता आ सकता है, जो हाथ में छाता लेते हैं वो छाता आ सकता है, ठीक है। या फिर जो है आपका इसमें बाल्टी नहीं दिया है, बाल्टी भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखा, कुल्हाड़ी आ सकता है, ठीक है। गिलास आ सकता है। तो ये छोटे छोटे नॉर्मल गिलास है, बाल्टी है, खुली किताब है, ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, यही में से आपके पेपर में आएगा। बाकी यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य वगैरह दिया रहता है, इसको जरूरत नहीं है। यही अगर आप 2 तैयार कर लेते हैं तो इसी में से आपके पेपर में 100% आ जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका हो कैसे पेपर आएगा, किस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।